स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विफ्री में मैं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु बनवार। और आज हम बातें करेंगे हरियाणा जीके के एक और अन्य महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। तो सबसे पहला हमारा आता है कि जो कल हमने जो विषय कराया था वो विषय था हमारा कि हरियाणा के जिले और उनके उपनाम। और आज हमारा विषय है हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम, जहां से एसएससी 1 या 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हरियाणा केसरी। ठीक है, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? ठीक है, हरियाणा केसरी कहते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं हरियाणा केसरी। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं हरियाणा केसरी। ठीक है, याद रखना कि हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। हमारा अन्य महत्वपूर्ण आता है हरियाणा का गांधी। ठीक है, हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो हरियाणा का गांधी कहते हैं मूलचंद शर्मा। ठीक है, मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा कहते हैं हरियाणा का गांधी। याद रखना कि हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो हरियाणा का गांधी कहते हैं मूलचंद शर्मा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सवर सम्राट। ठीक है, सवर सम्राट। सवर सम्राट। ठीक है, सवर सम्राट। ठीक है, सवर सम्राट। एक होता है रुबाई सम्राट। रुबाई सम्राट। ठीक है, दोनों अलग अलग है, याद रखना। सवर सम्राट कहते हैं पंडित जसराज को। ठीक है, जसराज। और इनका संबंध है हमारा गांव पीली मंदोरी। ठीक है, पीली मंदोरी। पीली मंदोरी यानी कि फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। लेकिन याद रखना जस्सी इसको मानती है, जस्सी इसको हिसार। ठीक है, पूछ लिया जाए कि पंडित दशरथ का संबंध किस जिले से है तो आपको करके आना है हिसार, लेकिन इनका गांव है पीली मंदोरी जो पड़ता है फतेहाबाद में, लेकिन जस्सी मानती है हिसार को। इसके बाद हम बात करते हैं रुबाई सम्राट। और जो रुबाई सम्राट है वो हमारे उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। ठीक है, उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। और हरियाणा के प्रथम हिंदी कवि भी माना जाता है। ठीक है, हरियाणा के प्रथम हिंदी कवि। हरियाणा के प्रथम हिंदी कवि भी ने माना जाता है। ठीक है, इनका नाम है उदय भानु हंस। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। हमारा महत्वपूर्ण आता है हरियाणा हरिकेन। ठीक है, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान। ठीक है, हरियाणा का तूफान। ठीक है, या हरिकेन। हरिकेन एक तूफान का नाम है जो मेक्सिको देश है या अमेरिका है उनकी तरफ आता है। ठीक है, मेक्सिको खाड़ी में आता है हरिकेन। ठीक है, हरिकेन। हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव। और कपिल देव का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट। भारत ने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारत के जो कप्तान थे वो थे हमारे कपिल देव। ठीक है, तो हरियाणा का तूफान और हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। इन जो 1983 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, तो उस समय हमारे कप्तान कौन थे? कपिल देव ही हमारे कप्तान थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा। एक और बात याद रखना कि किस कहां से संबंधित है? चंडीगढ़। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? चंडीगढ़ से। ठीक है, इनका संबंध कहां से? चंडीगढ़ से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कितने ओवरों का था? तो ये था 60 ओवरों का। उस समय जो हमारा वर्ल्ड कप होता था 60 ओवरों का था। ठीक है, इससे पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज। ठीक है, जो एक देश है ये। ठीक है, द्वीप है छोटे छोटे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा हरियाणा का राज्य कवि। ठीक है, हरियाणा का राज्य कवि किसे माना जाता है? हरियाणा का राज्य कवि। ठीक है, हरियाणा का राज्य कवि माना जाता है उदय भानु हंस। और इनको भी माना जाता है रुबाई सम्राट। ठीक है, हरियाणा का राज्य कवि होगा हमारा उदय भानु हंस। ठीक है, उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि होगा। इसके बाद आता है जाटों का अफलातून। ठीक है, जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून तो करते हैं बात कौन होता है? राजा सूरजमल। ठीक है, राजा सूरजमल। ठीक है, राजा सूरजमल को माना जाता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून माना जाता है
राजा सूरजमल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, ठीक है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, तो हरियाणा की राजनीति का चाणक्य माना जाता है हमारा भजनलाल चौधरी, भजनलाल जी को, ठीक है। भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी को माना जाता है क्या, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, ठीक है। और पूछ लिया जाए हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह, ठीक है। हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह, तो हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह होगा चौधरी देवीलाल, ठीक है। चौधरी देवीलाल, क्योंकि ये हरियाणा में सबसे ज्यादा उम्र में मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति मुख्यमंत्री, उनका नाम है चौधरी देवीलाल। और सबसे कम उम्र में बने थे हमारे चौधरी बंसी लाल, चौधरी बंसीलाल। और बंसीलाल से याद रखना कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ठीक है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता माना जाता है चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, और सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल, ठीक है। और हरियाणा का निर्माता सीधा आ जाए, आधुनिक ना आए तो हरियाणा का निर्माता सीधा आए तो हरियाणा का निर्माता होगा चौधरी देवीलाल, ठीक है। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल जिन्हें हरियाणा में कहते हैं ताऊ। यह भी आ सकता है कि हरियाणा में ताऊ किसे कहते हैं, तो हरियाणा में ताऊ एकमात्र मुख्यमंत्री जिन ताऊ कहा जाता है चौधरी देवीलाल थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सूर्य कवि। सूर्य कवि किसे कहा जाता है, या सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है। सूर्य कवि, सूर्य कवि, ठीक है। या सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पंडित लक्ष्मी चंद, ठीक है। पंडित जो लक्ष्मी चंद है उनको कहा जाता है सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है। सूफी दर्शन की मीरा। एक नाम आया था पहले चाणक्य, चाणक्य से याद रखना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पूछ लिया जाए अशोक, ठीक है। अशोक का वंश कौन सा था, मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश में कौन सी मुद्रा चलती थी, उसका नाम है पण, जैसे हमारे चलता है रुपया, उसी तरह उस समय मौर्य वंश में कौन सी मुद्रा चलती थी, उसका नाम होगा पण, ठीक है। एक और बात याद रखना कि चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, चाणक्य ने। किससे संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। इसके नाम पर मत जाना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं, यह राजनीति से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य कवि हो गया हमारा पंडित लक्ष्मी चंद, सूफी दर्शन की मीरा भी हमारा पंडित लक्ष्मी चंद होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास, ठीक है। याद रखना हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना किसे कहा जाता है। आप सोच रहे हैं लक्ष्मी चंद होगा, नहीं, लक्ष्मी चंद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे कहा जाता है दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन को कहा जाता है हरियाणा का, दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास। लक्ष्मी चंद नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा अन्य महत्वपूर्ण आते हैं जो, ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास आपको बता दिया किसे कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन, और हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन, ठीक है। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष,
ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता और हरियाणा के शिल्पी। ठीक है, एक नाम पहले बता दिया मैंने, हरियाणा के शिल्पी। ये दोनों किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल। चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। हादी है हरियाणा किसे कहा जाता है? हादी ए हरियाणा। हादी है हरियाणा किसे कहा जाता है? तो हादी है हरियाणा कहा जाता है हमारा शाह मुहम्मद। शाह मुहम्मद को, ठीक है, शाह मुहम्मद को क्या कहा जाता है? कहा जाता है हादी है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से याद रखना, हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, पंजाब से पहले पूछ लिया जाए हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था, तो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पंजाब से पहले। ठीक है, और पंजाब से कब अलग हुआ? 1966 को अलग होता है। ठीक है, आदि हरियाणा कहा जाता है शाह मुहम्मद को। आगे आता है स्टील किंग ऑफ हरियाणा। ठीक है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा, स्टील किंग ऑफ हरियाणा। ठीक है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा याद रखना। देखो स्टील का उद्योग है ना, जो सबसे ज्यादा किस जिले में का फेमस है? तो वो हिसार का फेमस होगा। ठीक है, किस जिले का फेमस होगा? हिसार का फेमस होगा। और स्टील किंग ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? चौधरी ओम प्रकाश, चौधरी ओम प्रकाश जिंदल। ठीक है, और इनके लड़के का नाम है नवीन जिंदल। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है स्टील किंग ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके बाद आता है जननायक, जननायक चौधरी देवीलाल। किनको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल का क्या नाम है? जननायक। ठीक है, देवीलाल क्या कहा जाता है? जननायक। ताऊ भी किन्हें कहा जाता है हरियाणा में? ताऊ भी देवीलाल को कहा जाता है। किंग मेकर किसे कहा जाता है? किंग मेकर भी। ठीक है, किंग मेकर भी आपको याद रखना किन्हें कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को ही क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद शेर ए हरियाणा भी किनको कहा जाता है? शेर ए हरियाणा, शेर ए हरियाणा भी किन्हें कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है? शेर ए हरियाणा कहा जाता है। ठीक है, किसानों का मसीहा याद रखना, किसानों का मसीहा, मसीहा का भगवान। तो चौधरी देवीलाल को ही कहा जाता है किसानों का मसीहा। और देवीलाल का संबंध किस जिले से है? तो सिरसा। ठीक है, सिरसा। किसानों का मसीहा, लेकिन किसानों का, जमींदारों का मसीहा पूछ जाए, जमींदारों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा होगा हमारा, कौन होगा? चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम को क्या कहा जाता है? जमींदारों का मसीहा। और किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल किसानों का, चौधरी जो चौधरी हमारे छोटू राम जी है उनको कहा जाता है जमींदारों का मसीहा। याद है ना, छोटू राम को 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? चौधरी छोटू राम को 1927 में। 1937 में उन्हें दी गई थी सर की उपाधि, सर छोटू राम की उपाधि। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा राजनीति का विषम पितामह। बता दिया मैंने आपको कि राजनीति का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो राजनीति का विषम पितामह भी चौधरी देवीलाल को ही कहा जाता है। एक और है देवीलाल का महत्वपूर्ण, हरियाणा का जन्मदाता। हरियाणा, क्योंकि हरियाणा अलग करवाने में तो बहुत बड़ा योगदान था, तो हरियाणा का जन्मदाता, हरियाणा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हरियाणा का जन्मदाता चौधरी देवीलाल जी को ही माना जाता है। देवीलाल जी को ही माना जाता है। देवीलाल जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के क्या है? पिताजी थे। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला जी क्या थे? पिताजी थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का जन्मदाता हो गया हमारा चौधरी देवीलाल। और इसके बाद हमारा में आता है चौधरी छोटू राम।
रहबर ए आजम। रहबर का मतलब होता है नेता, ठीक है। रहबर ए आजम कहा जाता है चौधरी छोटू राम को। चौधरी छोटू चौधरी छोटू राम को क्या कहा जाता है? रहबर ए आजम। एक और नाम है गरीबों के जो मतलब गरीबों की सहायता करते हैं, इसलिए कहता है दीन बंधु। दीन बंधु भी ने कहा जाता है। दीन बंधु भी का नाम है दीन बंधु। और आपको बता दिया जमींदारों का मसीहा भी चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। इसके बाद केसर ए हिंद। केसर ए हिंद ये उपाधि अंग्रेज देते थे, ठीक है। महात्मा गांधी को भी दी थी, ठीक है। तो केसर ए हिंद आपको याद रखना है किसे कहा जाता है? लाला मुरलीधर, ठीक है। लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है? केसर ए हिंद कहा जाता है। लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है? केसर ए हिंद। इनको कहा जाता है राय बहादुर। राय बहादुर भी ने कहा जाता है, ठीक। राय बहादुर भी ने कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा एंड पंजाब दोनों का किसे कहा जाता है? दोनों का कहा जाता है हमारा लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जेमनी हरियाणा किसे कहा जाता है? ठीक है, जेमनी हरियाणा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया था। जेमनी हरियाणा किसे कहा जाता है? ठीक है, जेमनी हरियाणा किसे कहा जाता है? जेमनी हरियाणा हमारा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखना देवकी नंदन। देवकी नंदन को कहा जाता है देवकी नंदन, ठीक है। देवकी नंदन को कहा जाता है क्या? जेमनी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? देवकी नंदन। और हरियाणा की राजनीति का चाणक्य आपको बता दिया मैंने, भजनलाल। और ठीक है, भजनलाल जी को कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, ठीक है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, तो हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखना हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कहा जाता है मीर जाफर को, ठीक है। मीर जाफर को कहा जाता है, मीर जाफर जटरानी, ठीक है। मीर जाफर को कहा जाता है हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत, हरियाणा का प्रथम सूफी संत, लेकिन सूफी दर्शन भी मेरा कहा जाता है। लक्ष्मी चंद को हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुरक को कहा जाता है हरियाणा का प्रथम सूफी संत। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कहा जाता है शेख मोहम्मद तुरक को, ठीक है। हरियाणा के शिल्पी मैंने आपको बता दिया चौधरी बंशीलाल को कहा जाता है। गोल्डन गर्ल कहा जाता है ममता खरब, ठीक है। ममता खरब को क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ठीक है। हार्ड लेडी और लेडी खल्ली भी बोला जाता है, लेडी खल्ली। और हार्ड लेडी और लेडी खल्ली किसे बोला जाता है? कविता दलाल, ठीक है। कविता दलाल को, ठीक है। कविता दलाल कहां संबंध है इनका? जींद से इनका संबंध है। हार्ड लेडी या हमारा लेडी खल्ली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा काका, हरियाणा का काका, ठीक है। दादा नहीं बन सकता, काका ही रहेगा। हरियाणा काका हेडमास्टर। तो हरियाणा का वर्तमान में हेडमास्टर कौन है? काका कौन है? ठीक है, हेडमास्टर हमारे चौधरी मनोहर लाल जी खट्टर, ठीक है। चौधरी मनोहर लाल जी खट्टर को क्या कहा जाता है? हेडमास्टर कहा जाता है। इसके बाद रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? ठीक है, रॉबिन हुड है अमेरिका में एक एक्टर है, ठीक है। रॉबिन हुड। तो उसी तरह हरियाणा में फिल्मों में शौक बहुत ज्यादा किसने दिया है? तो वो होगा हमारा जगत जाखड़।
ठीक है, जगत जाखड़, और इनका संबंध है झज्जर से, ठीक है। रॉबिन हुड कौन है हमारे, जगत जाखड़, इनका संबंध कहां से, झज्जर से। झज्जर में काम पड़ता है सुंदरी से इनका संबंध है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1956, और 1956 में हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनी थी KUK, और KUK की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखना, हरियाणा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कल शायद मैंने गलती से भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बोल दिया था, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित नेहरू थे, ठीक है, नेहरू थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। कल मेरे साथ गलती से बहुत ही याद रख लेना, ठीक है। रॉबिन हुड आपको किसे कहा जाता है, जगत जी जाखड़ को कहा जाता है हरियाणा का रॉबिन हुड, ठीक है। हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, जगत जाखड़ को कहा जाता है हरियाणा का रॉबिन हुड। करनाल एक्सप्रेस, ठीक है, करनाल एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है नवदीप सेन, बॉलर इंडियन टीम के, ठीक है। करनाल से पढ़ते हैं तो इसलिए इन्हें कहा जाता है करनाल एक्सप्रेस। और करनाल से याद रखना, करनाल को कहा जाता है दान का कटोरा, ठीक है, कटोरा। और भारत का दान का कटोरा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का। और हरियाणा का दान का कटोरा कौन सा होगा, करनाल। और करनाल से याद रखना, यहाँ पर एक झील पड़ती है, उसका नाम है कर्ण झील हमारी कहां पर पड़ती है, करनाल के अंदर पड़ती है, ठीक है, कर्ण झील। और कर्ण स्टेडियम भी कहां पर पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण हरियाणा के व्यक्ति हैं जिनके उपनाम एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हरियाणा के तानसेन मैंने आपको बताया था कि पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र, ठीक है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र। तो हरियाणा का जो सरस्वती पुत्र है वो कहा जाता है राजेंद्र खड़किया, ठीक है, राजेंद्र खड़किया या खड़किया ही बोल देते हैं, राजेंद्र खड़किया, ठीक है। खड़किया होता है वैसे खड़किया, ठीक है। राजेंद्र खड़किया को क्या बोला जाता है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र, ठीक है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे बोला जाता है, राजेंद्र जी खड़किया, ठीक है। उन्होंने रागनी गाई है बहुत ज्यादा, ठीक है, फेमस है, ठीक है। 52 गानों की रागनी है इनकी, ठीक है, गाई हुई, ठीक है, तो देख लेना। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण आता है हरियाणा का सरस्वती पुत्र बता दिया। हरियाणा की मीरा किसे कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया सूफी दर्शन की मीरा या हरियाणा की मीरा, ठीक है, की बात है, या सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है, किसे कहा जाता है, लक्ष्मीचंद जी को ही कहा जाता है, लक्ष्मीचंद जी को ही कहा जाता है हरियाणा की मीरा या सूफी दर्शन की मीरा। जॉन मिल्टन पूछा गया था, जॉन मिल्टन, ठीक है, जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन। दयाचंद मायना, दया बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाचंद मायना का मतलब दयाचंद मायना को कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन किस हरियाणा के जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, तो जॉन मिल्टन कहा जाता है दयाचंद मायना को। राज्य का प्रमुख भक्ति संत, तो हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत बताते हैं इसे कहा जाता है, राज्य मतलब हरियाणा, राज्य का प्रमुख भक्ति संत, राज्य का प्रमुख भक्ति संत किसे कहा जाता है, संत दादू दयाल को, संत दादू दयाल को राज्य का प्रमुख भक्ति संत कहा जाता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख भक्ति संत किसे कहा जाता है, दादू दयाल को कहा जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर एक दो कोई और बच्चे हैं जैसे कोई साहित्यिक व्यक्ति या कोई ऐसे वैसे, तो मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने गलती से वो बोल दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रधानमंत्री, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी पुत्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के पुत्र का नाम था राजीव गांधी, और राजीव गांधी के पुत्र आपको सभी जानते हैं राहुल जी गांधी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय हिंद जय भारत।